इस किताब को लिखने का क्या प्रेरणा थी? एक्चुअली मुझे बहुत सारे ऑथर्स ने ये बोला हुआ था कि पहली किताब हर राइटर के पास होती है, मजा तब है जब किसी राइटर के पास दूसरी किताब हो। और जर्नलिस्ट तो बहुत सारी घटनाओं से रूबरू रहते हैं। तो मैं एक किताब लिख रहा था और वो किताब बनारस पर थी। उसको लिखते लिखते अचानक एक किताब मैं कश्मीर पर लिखने लगा। अच्छा। हाँ, करीबन 100 पेजेस लिख दिए थे बनारस पे और करीबन 100 पेजेस ही कश्मीर पे लिख दिए थे। इसी बीच अतीक अहमद का एक मर्डर होता है जी। और अतीक अहमद का मर्डर जब होता है तो 2023 में 2023 में तो मैंने अचानक समझा कि मैंने बहुत सारे विजुअल्स देखे हैं, लेकिन सब डेफर्ड विजुअल्स होते हैं। चाहे आरुषि के जो पिता थे राजेश तलवार, जब वो कोर्ट में जा रहे थे तो उनके चेहरे पर चाकू मारा गया। मैंने अरविंद केजरीवाल का विजुअल्स देखे जिन पर स्याही फेंकी गई थी जी। ऐसे एक पूर्व एक्स डीजीपी थे, वो भी एक सुनवाई में टेनिस प्लेयर से कुछ मसला था उनका, उन पर भी इस तरीके से हमला किया गया था। लेकिन ये सारे विजुअल्स डेफर्ड होते थे। एक विजुअल मैंने करीबन 20 साल 25 साल टीवी किया हुआ है। मैंने पहला विजुअल देखा जो लाइव था और वो था अतीक अहमद का मर्डर। और अतीक अहमद का मर्डर वो भी पुलिस के सामने और नकली मीडिया मैन के तौर पर, और ये लाइव था। मेरे लिए ये एक थंडरबोल्ट सिचुएशन थी। ऐसे कैसे कोई किसी को मार सकता है? यहां से मेरे दिमाग में आइडिया आया और मैं जिनके लिए लिख रहा था मैंने उनसे कहा कि मेरे दिमाग में एक तीसरा आइडिया है, मैं अतीक मर्डर पे लिखना चाहता हूं। तो उनका कैसे लिखेंगे? मैंने कहा मैं केवल एक चीज देख रहा हूं, एक अतीक को मारा गया, दूसरा जिन्होंने मारा वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। पुलिस ने अपने होल्स्टर में हाथ नहीं डाला, उनको पकड़ा और उन्होंने सरेंडर कर दिया। और जिन्होंने मारा वो जर्नलिस्ट के भेष में थे। अब इसके बाद कुछ बचता नहीं है। खास बात यह थी कि जिन लोगों ने उसे मारा उनके हाथ में जिगैना पिस्टल थी और जिगैना के बारे में मेरी बड़ी जबरदस्त पहले से भी स्टडी थी और मैंने ऐसे अहमद शाह को भी मरते देखा था अफगानिस्तान में। तो मुझे वो आइडिया कोरिलेट कर रहा, मिरर कर रहा था एक्चुअली। तब मैंने सोचा कि इस घटना पर जाते हैं और अतीक मर्डर केस पर किताब लिखते हैं। तब मैं पंजाब, बिहार, यूपी, तिहाड़ में बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे आईपीएस, बहुत सारे आईएएस, बहुत सारे नेताओं से अपना रिसर्च वर्क पूरा उस पर 3 से 4 महीने मैंने 5 महीने रिसर्च किया और उसके बाद ड्राफ्टिंग करना शुरू की। उस ड्राफ्टिंग का 17वां ड्राफ्ट है जो ये किताब है। 17वां ड्राफ्ट, क्योंकि उसमें एक के बाद इतने रिसर्चेस, इतनी लेयर्स खुल रही थी कि मेरे लिए उस कहानी को समेटना बड़ा पेचीदा हो रहा था। और मुझे साफ तौर पर समझ में आता है कि इस दुनिया ने वो क्लाइमेक्स देखा है। कौन सा क्लाइमेक्स? जिस वक्त जिगाना से उसकी कनपट्टी पर गोली मारी गई, वो क्लाइमेक्स सबको मालूम है। तो हमको इस पर काम करना चाहिए। देन आई स्टार्टेड कसारी मसारी, और कसारी मसारी टाइटल मेरे दिमाग में पहले से ही आ चुका था। ये टाइटल का मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ, मैं आता हूँ, मैं उस पर आता हूँ। तो वो चीज मेरे दिमाग में थी और वहां से वो जब रिसर्च हुई, जब बहुत कुछ हुआ, तो मुझे लगा किसी भी माफिया डॉन जो टर्न इनटू पॉलिटिशियन, 4 बार का विधायक रहा है, 1 बार का सांसद रहा है, उस पर लिखना, अगर उस पर लिखूंगा तो लोग कहेंगे एक माफिया पर किताब लिख दी। तो मैंने आई हैव चूजन 54 days व्हेन एक उमेश पाल जो उसका चेला था उसकी हत्या होती है, फिर वो साबरमती जेल से निकलता है। इस हत्या और अतीक की हत्या के बीच सिर्फ 54 दिन थे, 54 डेज। तो आई डिसाइडेड कि मैं इन 54 दिनों की कहानी लिखूंगा कि कैसे ये प्लान हुआ मर्डर। इस तरीके से कसारी मसारी आई। कसारी मसारी टाइटल के बारे में मुझे बताइए कि क्या ऐसा ड्राइविंग फोर्स था कि आप कसारी मसारी इसका नाम रखेंगे? एक्चुअली इलाहाबाद जो कुंभ नगरी भी कहलाती है, प्रयागराज भी है आज की तारीख में, वो वहां पर बबूल के बहुत बड़े जंगल थे। अच्छा। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं
तो कोई किसी भी शहर में चले जाइए, सब जगह खेत थे या जंगल थे। धीमे 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 वो जंगल कटे, खेत बिके, टेक ओवर किए गए और उन पर कॉलोनीज बनना शुरू हो गई। ऐसे ही इलाहाबाद में कसारी मसारी का जंगल था, बबूल का पूरा जंगल था, सैकड़ों बीघे में। उसी कसारी मसारी के जंगल में एक झोपड़ी थी जिसमें एक तांगे वाला था। उस तांगे वाले का बेटा था अतीक, जो वहीं पैदा हुआ उस कसारी मसारी में। अतीक ने मिड 70s के आसपास या एंड 70s के आसपास जो अपनी लाइफ का पहला मर्डर किया, वो कसारी मसारी में किया। फाइनली जब अतीक अहमद का मर्डर हुआ तो वो कसारी मसारी में ही दफनाया गया, जो कसारी मसारी कब्रिस्तान है। तो अब वो बबूल का जंगल सिमट कर एक कुछ बीघे में आ गया जो कब्रिस्तान है, दैट इज कसारी मसारी। तो कसारी मसारी से एक लड़का पैदा होता है, उसको दुनिया का सबसे बड़ा माफिया बनना था, वो बनता है और उसी मिट्टी में दफना दिया जाता है जहां वो कसारी मसारी जगह थी। उसके फादर भी वहीं दफन है, उसकी माँ भी वहीं दफन है, दोनों भाई भी वहीं दफन है और उसका बेटा भी वहीं दफन है। तो 54 दिनों में कैसे 54 साल 55 साल का सफर चलता है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज कसारी मसारी। तो टाइटल मुझे बड़ा थ्रिलिंग लगा और मुझे लगा कि हर आदमी पूछेगा वाई कसारी मसारी, तो दैट्स व्हाई कसारी मसारी।